निकलती है। हम इसी ज्योति से ही अपने लघु दीपक ज्योति जलाते हैं। हम इसी ज्योति से ही अपने लघु दीपक ज्योति जलाते हैं। हे सरस्वती शिशु मंदिर हम तुमको प्रणाम हे विद्यालय, शत शत प्रणाम हे देवालय। तुमको प्रणाम हे विद्यालय, शत शत प्रणाम हे देवालय। सतगुण से पूरित कण कण तू, हे देव तुल्य प्रिय ज्ञानालय। सतगुण से गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री विद्यासागर जी के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कला जो दिखलाते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पाकर के दिलती मुरझाई हृदय गली। ओम 108 श्री विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र समोष्ठा अत्रुमं सन्निधो भव षट् सन्निधिकरणं। जय 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 हो। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा। क्रोधी नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम प्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार तापनास्न चंदनम निर्पामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना अपने दाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम प्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त है। अक्षता निर्पामिति स्वाहा। इन विषय भाग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। कृष्णा को तृप्त करे जितनी चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम प्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। हे देव तुल्य प्रिय ज्ञानालय। हम रंग बिरंगे फूलों से उपवन तेरे लहराते हैं। हम रंग बिरंगे फूलों से उपवन तेरे लहराते हैं। हे सरस्वती शिशु मंदिर हम तेरा ही गौरव गाते हैं। हे सरस्वती शिशु मंदिर हम तेरा ही गौरव गाते हैं। ओ मंदिर विद्या देवी का हम तुझको शीश झुकाते हैं। ओ मंदिर विद्या देवी का हम तुझको शीश झुकाते हैं।
रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में भी अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना गाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घपकार अर्घम निर्वामिति स्वाहा। चलिए अब जयमाला की ओर चलते हैं। मुझे मंजिल तक ले जाए ये हाथ पकड़ कर मेरा, मुझे मंजिल तक ले जाए ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। वही तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के चर्च, अर्चन के सुमन समर्पित है हर साए जगती के कण कण। गाओ की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति है, आराधक है, योगेश्वर है, महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। मेरे सिर पर हाथ फिराया, मुझे अपने गले लगाया, मेरे सिर पर हाथ फिराया, मुझे अपने गले लगाया। ये पल पल साथ है मेरे, मुझे ये एहसास कराया, ये पल पल साथ है मेरे, मुझे ये एहसास कराया। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। हो 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 विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घपद प्राप्त है पूर्णार्घम निर्वामिति स्वाहा। बोलिए 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः। लूट ले जाते हैं, सौगातों की झोली भरकर प्यार बांटते जाते हैं। इस सोहबत को कौन न तरसे, इस सोहबत को कौन न तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। जब जब हमने किया निवेदन आप सहज आ जाते हैं, आप सहज आ जाते हैं, आप सहज आ जाते हैं। इन्हीं भावों के साथ मैं स्वागत है। इसी क्रम में श्री योगेश जैन जी जो कि पूर्व अभिभावक हैं समाज सेवी डोंगरगांव के, आप सभी इसके साथ ही भैया बुलेश पटेल हमारे परम सम्मानी जी का आदर सत्कार करते हुए, साथ ही साथ सह विभाग समन्वय श्री दीपक यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनसे भी निवेदन सादर अनुरोध कि आप भी मंच तक पधारें। अभिनंदन किया जा रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन, जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। जी द्वारा परम सम्मानी हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान श्री देशराज जैन जी का स्वागत सत्कार करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। तत्पश्चात परम सम्मानीय श्री दीपक यादव जी सह विभाग प्रमुख दुर्ग विभाग हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारा परम सौभाग्य, उनके स्वागत वंदन अभिनंदन के लिए मैं भैया शुभम देवांगन जी को आमंत्रित करूंगा। आप आएंगे। आप किशोर भारती सह सेनापति हैं।
आप हमारे परम सम्मानीय श्री सुजीत जैन जी के स्वागत के लिए भैया दुर्गेश साहू, इसके पश्चात तत्काल तैयार रहेंगे भैया दीपांशु रजक। भैया दीपांशु रजक संस्कार वैष्णव आप भी तैयार रहेंगे हमारे बीच में। परम सम्मानीय सादर उपस्थित हैं, सनय सनय उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए तत्पश्चात भैया दीपांशु रजक जी आप इसी तारतम्य में श्री योगेश जैन जी पूर्व अभिभावक हैं, समाज सेवी, आप भी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करने के लिए भैया संस्कार वैष्णव आप सादर मंच तक। परम सम्मानीय हमारे बीच में धन्य कुमार जैन जी भी मौजूद। श्रीमती पुष्पलता जैन जी का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। साथ ही आप सादर आसन ग्रहण करने की भी कृपा करेंगे। मंच पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई दिनेश गांधी जी, मुख्य अतिथि श्री सतीश जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज डोंगरगांव, मुख्य वक्ता के रूप में भाई रमेश राय जी, धन्य कुमार जी, पंडित प्रबोध जी और जब्बू भैया, अपने सुज्जू भैया और पटेल साहब और इस संस्था के प्रधानाचार्य जी और समस्त आचार्यगण, महिला मंडल की सदस्य और अध्यक्षगण, इस की विशेष कृपा हो, वे फले फूले हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यही मैं 9 वर्ष के लिए उनके लिए कामना करता हूँ। यहाँ उपस्थित छात्र बंधुओं को और छात्राओं बहनों को भी मंगल आशीष देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ करके समाज का नाम उज्जवल करें, संस्था का नाम उज्जवल करें और तमाम महिला मंडल को हमारे विद्यासागर जी का घर का नाम, गृहस्थ का नाम विद्याधर था। विद्याधर जब युवक बचपना आया तो शुरू से ही मेधावी और संसार से विरक्ति का भाव उनके मन में रहा। आपको बताने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि वो बहुत ही छोटी उम्र में अपना घर द्वार, एक धनाढ्य परिवार में उनका जन्म हुआ था, उनके अपना घर द्वार छोड़कर पूरे परिवार ने उनके साथ घर द्वार छोड़ दिया। पिताजी, माताजी, बहनें सब निकल पड़ी और भाई और परमात्मा की खोज में, सत्य की खोज में वो निकल पड़े। उन्हें उनके कर्मयोग से महान योग उस समय के संत ज्ञान सागर जी महाराज मुनिराज जी का जो कि आचार्य थे सानिध्य मिला। उनके सानिध्य में उन्होंने तपस्या की शुरू की और उनके पूरे परिवार में तपस्या की। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि आचार्य विद्यासागर जी ने अंतिम समय में इस विद्याधर बालक को, जो कि विद्यासागर बन चुके थे, अपनी पदवी देकर और उन्हें आचार्य बनाया। आचार्य विद्यासागर ज्ञान सागर जी महाराज जैसे ही उनके आचार्य की घोषणा की, जमीन के नीचे बैठ गए और आचार्य विद्यासागर जी को उच्च आसन प्रदान कर उन्हें नमस्कार किया, उनसे आशीर्वाद मांगा। ये उनकी थी दीक्षा के कार्यक्रम की। और वो जब आगे चलकर एक महान संत के रूप में आज हमारे सामने रहे, उन्होंने नगर नगर में सरस्वती शिशु मंदिर की तरह प्रतिभा स्थली का प्रारंभ किया, जहाँ पर कि बच्चों को संस्कार की शिक्षा दी जाती थी और स्कूली शिक्षा भी दी जाती है। हमारे पास में डोंगरगढ़ में वो प्रतिभा स्थली स्थापित है। बहुत से छात्र वहाँ संस्कारवान बन रहे हैं और स्कूली शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ संत जो होते हैं किसी जाति या धर्म के नहीं होते हैं,
हैं वो सर्व समाज के सर्व हिताय के लिए होते हैं। वहाँ उस विद्यालय में उनके द्वारा हर महानगरों में उनके विद्यालय हैं और वो संस्कार की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके द्वारा उस विद्यालय से निकले हुए छात्र आज IAS हैं, बड़े बड़े जज हैं और जब आचार्य श्री डोंगरगढ़ में विराजमान थे तो वो सब उनके दर्शन के लिए वहाँ आया करते हैं। ये है जो संस्कार हमें आज सरस्वती शिशु मंदिर में दिए जाते हैं, उससे भी ज़्यादा उच्चतम स्तर पर प्रतिभा स्थली का क्षेत्र है। वहाँ कोई भी छात्र अपनी वहाँ पर प्रवेश लेकर और आचार्य श्री के आशीर्वाद लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर संस्कारवान बन सकता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रारंभ से उन्हें सिर्फ कन्नड़ भाषा आती थी। जब मैं प्रारंभ में उनके दर्शन के लिए गया एक जगह, सन 1975-74 की बात है, तब उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ कन्नड़ भाषा में ही उनको बोलचाल टूटी फूटी हिंदी बोल लेते थे और उन्होंने अपना प्रवचन भी कन्नड़ भाषा में ही दिया करते थे। आप संयोग देखिए कि न वो किसी विद्यालय में पढ़े न किसी कॉलेज में पढ़े और आज उन्होंने ढेर सारे शास्त्र हिंदी में लिखकर उच्च भाषा में लिखकर आज पेश किए हैं। और उनके जो शास्त्र हैं उसमें प्रमुख रूप से है माटी की कसम, माटी मूक माटी की जो उन्होंने दी समाज को, उसमें एक मूक माटी कैसे देवत्व तक प्राप्त करती है, कितना कष्ट सहती है, उसको कुचला जाता है, उसको रौंदा जाता है और उसको पीटा जाता है और उसको आखिरी में अग्नि में प्रज्वलित करके जलाया जाता है, तपाया जाता है। तो उसमें ये बताया गया है कि जिस तरह एक मिट्टी तपाए जाने के बाद उच्च स्थान को देव कलश बन करके और देव के स्थान पर विराजमान होती है, उसी तरह मानव भी तपस्या करके, गहन तपस्या तप करके एक अपन देव स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। ये है मूल माटी का सार। आज हिंदुस्तान में करीब 40-50 लोगों छात्रों ने उस पर शोध किया है और PhD प्राप्त की है, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है। एक छोटा सा ग्रंथ जो कि क्लिष्ट हिंदी के शब्दों से भरा हुआ है, उसमें काफ़ी लोगों ने PhD की और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। सज्जन भाइयों, बच्चों, आज एक कवि के रूप में भी आचार्य श्री विराजमान रहे। उनको एक बार एक शिष्य विदेश से आया और उनको एक जाड़ ठंड के दिन थे, कंबल भेंट करने लगा। बोला, आचार्य जी इतनी ठंड है और आपको कंबल भी प्राप्त नहीं है, उपलब्ध नहीं। तब उन्होंने उसे समझाया, भाई कंबल वाले ही कंबल का आसरा लेते हैं। क्या कंबल, जिसका कंबल है, कंबल वाले ही कंबल का आसरा लेते हैं। मैं तो राम का दास हूँ, सदा राम के पास हूँ। ये सब उन्होंने एक काव्य के रूप में उसे समझाया और बताया। इसी तरह अनेक कविताएं उनकी हिंदी में, और नर्मदा के नरम नरम कंकर भी एक शास्त्र है जिसमें उन्होंने नदियों के बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा, उनके पास एक अंग्रेज दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बहुत खुश हुआ। आखिरी में उससे आचार्य से पूछा, व्हाट इज यूर बिजनेस? महाराज जी, व्हाट इज यूर बिजनेस? तो आचार्य ने जवाब दिया, बिजनेस इज माई बिजनेस। व्यस्त रहना ही मेरा व्यापार है, अपनी आत्मा में रमन करना ही मेरा व्यापार है। व्हाट इज यूर बिजनेस के जवाब में उन्होंने उसी शब्दों में दिया कि बिजनेस इज माई बिजनेस। इस तरह उन्होंने शब्दों को भी तोड़ मरोड़ के दिया हिंदी के शब्दों को। जैसे कि खरा बनना है, उसी शब्द में उसका भावार्थ राख बनोगे तभी खरा बनोगे। ये उन्होंने उन शब्दों में से ही भावार्थ निकाला और उन्होंने हर दर्शकों को, हर को कहा, एक ही आशीर्वाद दिया, तू भीतर जा, तू भीतर जा।
तू भीतर जा और तू भी तर जा, ये हर व्यक्ति को अपना मंगल आशीर्वाद देते थे। आज हमारे बीच आचार्य श्री नहीं है, मैं बचपन से ही उनका शिष्य रहा हूँ, उनका सानिध्य प्राप्त किया हूँ। डोंगरगढ़ में हमारे नज़दीक में ही उनके 2 चातुर्मास हुए। वे डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी को एक महान तीर्थ बनाने की उनकी कल्पना थी, जो कि काम चल रहा है। और जिस तरह एक कवि ने कहा कि लिखा है कवि ने किसी ने कि शांत रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन। सूर्य अस्त हो रहा है, वो बिजली और इलेक्ट्रिक का जमाना नहीं था, उस समय एक कविता लिखी गई। शांत रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन, रह गया सुंदर जगत निरुत्तर मौत। सारा संसार निरुत्तर, क्या जवाब दे। तब मिट्टी के एक छोटे से दिए ने कहा मैं जहाँ तक बन सकूँगा मैं करूँगा ना। ठीक उसी प्रकार इस महान संत ने भी अंत समय में जब यह सूर्य अस्त होने लगा तो उन्होंने परम गुरुदेव समय सागर जी महाराज को अपना आचार्य पद सौंपा और स्वयं समाधि करके और देव स्थान में देवलोक में पहुंच गए। मैं पुनः उन्हें नमन करता हूं, उनके चरणों में बारंबार। मैं तो उनका सानिध्य मुझे लगातार, यहाँ का जब मंदिर बना तो लगातार मिलते रहा और मैं उनके जाने का शायद दुख सहन नहीं कर पाया। 18 फरवरी को डोंगरगढ़ में वो समाधिस्थ हुए और मेरे को लगा कि ना मेरे कोई बीमारी थी ना मैं कुछ था, मैं शायद उनके दुख को सहन नहीं कर पाया। और 4 अप्रैल को मुझको महान बड़ा हार्ट अटैक आ गया और आचार्य श्री की कृपा से मैं आज पुनः स्वस्थ हूँ और पुनः आपको धन्यवाद देते हुए आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय सतगुरु। परम पूज्य विद्यासागर महाराज जी की जय। सरस्वती शिशु मंदिर डोंगरगांव के खेल महोत्सव, इसको शिशु नगरी का नाम दिया गया है और इस खेल महोत्सव को आचार्य विद्यासागर जी की पुण्यतिथि जो 18 फरवरी को उनका निर्माण दिवस है और उसके पहले ही उनकी स्मृति में यह आयोजन किया जा रहा है। ऐसे आयोजन में दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष भाई सतीश जैन जी, हमारे जैन समाज के वरिष्ठ और आज के मुख्य वक्ता देशराज जी जैन, जो कि हमारे विद्यालय के जो कार्यक्रम के संचालन करने के द्वारा बताया नहीं गया है, मैं आप सब लोगों को बता दूं। डोंगरगांव सरस्वती शिशु मंदिर की जो स्थापना हुई थी उसके आप संस्थापक मेंबर हैं और इन्होंने ही, इन लोगों ने मिलकर सरस्वती शिशु मंदिर का फाउंडेशन रखा था। ऐसे हमारे सम्मानित देशराज जी जैन, भाई रमेश जैन राही जी, भाई धन्य कुमार जैन जी, भाई प्रबोध जैन जी, हमारे शिशु मंदिर के संभागीय समन्वयक सम्माननीय दीपक यादव जी, सुजीत जैन जी, रितेश जैन, डब्बू जी और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेंद्र वैष्णव जी, कार्यक्रम में उपस्थित समाज के सभी देवियों और सज्जनों, विद्यालय के सभी आचार्य जी, दीदी जी, प्यारे प्यारे भैया और बहनों, परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी से मुझे भी कई बार उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कई अवसरों पर एक अवसर मेरे जीवन में ऐसा आया जब
भाई पवन जैन जी ने मुझसे कहा कि महाराज जी सरस्वती शिशु मंदिर के जो प्रांतीय संगठन मंत्री हैं उनसे मिलना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ शिशु मंदिर के प्रांतीय संगठन मंत्री देवनारायण जी, डॉक्टर देवनारायण जी, वो हमारे संगठन मंत्री है। मैंने उनको आग्रह किया और वो सहज ही एक बार में बोले कि मैं आ जाऊंगा। और दिन तिथि निर्धारित हुआ, हम लोग गए और उस दिन जिस दिन गए थे उस दिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उस दिन शायद महाराज जी ने लोगों को दर्शन का भी मौका नहीं दिया। उस दिन उन्होंने प्रबोधन भी नहीं किया, पर जैसे उनको जानकारी लगी कि मैसेज वहाँ पे हुआ, शायद उस दिन डब्बू भी वहाँ पे था, मैसेज हुआ कि सरस्वती शिशु मंदिर के जो संगठन मंत्री आए हुए प्रांतीय संगठन मंत्री, उन्होंने तत्काल हम लोगों को बुलवाया और 10 से 15 मिनट का समय इतने आत्मीय भाव से उन्होंने समय दिया और पूरा रुचि लेकर के पूरे संस्थान के बारे में उन्होंने जानकारी लिया, क्या क्या एक्टिविटी चल रहा है, सारे विषयों पर विस्तार से हमारे संगठन मंत्री जी से उन्होंने विस्तार से चर्चा किया। और उस समय एक क्विज प्रतियोगिता जो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर क्विज प्रतियोगिता चल रही, जिसका नाम था शायद, क्या नाम था, वतन के रखवाले, और जो भारत को सोने की चिड़िया, और एक किताब था, दूसरा किताब का क्या नाम था, सोने की चिड़िया और अंग्रेज, वतन के लुटेरे, ऐसे 2 किताबों पर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जिसका कार्यक्रम हुआ। और उस कार्यक्रम के बारे में उन्होंने मोटिवेट किया कि ये कार्यक्रम शिशु मंदिर में होना चाहिए। और हमारे परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की सोच थी कि भारत को भारत बोलो, इंडिया मत बोलो। ये हमेशा वो कहा करते थे और हमेशा स्वावलंबन को प्रेरित किया उन्होंने। और हाथ करघा के रूप में जो उन्होंने पूरे देश में अलग अलग जगहों पे हाथ करघा के माध्यम से स्वदेशी को जो बढ़ावा देने का काम किया, वो अपने आप में बेमिसाल है। ऐसे विद्यासागर जी महाराज जो कि बाल्यकाल से, जैसा सम्मानित देशराज जी ने बताया कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, ऐसे अनेक प्रतिभाओं के धनी और वैराग्य को जिन्होंने ग्रहण करके पूरे समाज को, पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को उन्होंने दिशा दिखाने का काम किया। और कोई भी संत वो किसी समाज विशेष के नहीं होते, संत जब जब भी आए हैं तो उन्होंने पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम किया है। ऐसे विद्यासागर जी महाराज ने दुनिया को दिशा दिखाने का काम किया है। और आज के कार्यक्रम की जो रचना भी हुई है कि जो विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते भी हैं तो वो कम से कम इन सब बातों से अवगत हो और उनके दिल दिमाग में एक छाप बैठे। और जो आने वाला, जैसा सरस्वती शिशु मंदिर की जो कल्पना है कि हमको जो है बच्चों के अंदर में एजुकेशन के साथ साथ में संस्कार को पल्लवित करना है। और जब बच्चे संस्कारवान होंगे तो वही परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और परिवार को संरक्षित और संवर्धित करने का काम करेंगे। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से जो परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्गों पर सब चले, ये भाव के साथ में आज के कार्यक्रम को रखा। उसके लिए मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, और लगभग मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो विद्यालय है, जब से जितेंद्र वैष्णव जी यहाँ के प्रधानाचार्य बने हैं, उनका पूरा स्टाफ और जितेंद्र वैष्णव जी, ये लोग मिलकर के बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम, एक्टिविटीज बहुत अच्छा कर रहे हैं। खास करके उसमें हमारे अभिषेक भी लगातार सहभागी, अभिषेक जैन भी लगातार सहभागी बने रहते हैं। मैं चूंकि मुझे आगे रिश्तेदारी में जाना है, इसलिए अध्यक्ष को सबसे आखिरी में बोलना पड़ता है, पर मैंने आग्रह किया देशराज जी और सतीश जैन जी से कि मुझे जाना है
और मेरे को इस कार्यक्रम में भी अनिवार्य रूप से आना था, इसलिए मैं थोड़ा सा विलम्ब से जाऊंगा। आपसे सबसे क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं यहाँ से विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानित वीणा मणि को नमन करता हूँ। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज को नमन करता हूँ। मंच को नमन करता हूँ। मंचस्थ सभी अतिथिगणों को नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य जी आदरणीय वैष्णव जी को और सभी आचार्य गणों को नमन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय सज्जन वृंद और देवियों को सादर प्रणाम करता हूँ। उपस्थित भैया बहनों को बहुत बहुत स्नेह। आज का यह कार्यक्रम आचार्य श्री की स्मृति में रखा गया है और मुझे प्रधानाचार्य जी और आचार्य जी ने बताया कि आपको आचार्य श्री के जीवन वृत्त पर कुछ जानकारी देनी है। तो बहुत सी जानकारी तो उनकी मौखिक ही नहीं याद, मैंने उसे नोट किया है और आचार्य श्री जी के जन्म से लेकर उनके निर्वाण तक की जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सूर्य है, उनको उनके बारे में कुछ कहना संभव प्रतीत नहीं होता। निःशब्द हूँ। दिगंबर जैन दर्शन के सबसे बड़े संत कहलाते हैं आचार्य भगवान। पूज्य श्री का जन्म कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले में स्थित सदलगा नामक ग्राम में 10 अक्टूबर 1946 शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके जन्म का नाम विद्याधर था। बालक विद्याधर के जन्म के अवसर पर उनके परिवार में खुशियाँ छा गई। पिता श्री मलप्पा जी और माता श्रीमती जी के आंगन में खुशियाँ छा गई। विद्याधर की आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है।
सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा 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 मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई, क्या करूं? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार छुपे रे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे ढलडा डाडा से और मंजिल हंसे। आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लगे डेरे, ढाले से चलियो चलियो वे, ढाले से चलियो चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे ढलडा डाडा से मंजिल हंसे, ढलडा डाडा से। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। शक्तिमान
और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपने तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। है तू, दिखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून के आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाले तुम जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही मोबाइल की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जब अमरा पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। जब जागा ये भागा, सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया।
रखे तीर कमान, दुनिया वाले जानो तो आदिवासियां, ये हर रखे तीर कमान, दुनिया वाले जानो तो आदिवासियां। जंगल में रखैया मौआ के किलिया, मुझो के किलिया, जंगल के रखैया मौआ के किलिया, तेंदुआ वाला सब मुझो के किलिया, हमर जंगल है दुनिया वाले जानो तो आदिवासियां। ये हर रखे तीर कमान, दुनिया वाले जानो तो आदिवासियां। नानुली भैया नानुली भैया नानुली भैया भैया नानुली भैया रे रे ना साई रे ना नानुली भैया भैया नानुली भैया। हल्दी गुंगी छत्तीसगढ़ हिली लोग तुर्रा सिंह बाजा बजा के तिहार आगा देव बूढ़ा देव के हमन पुजारी, सीधा साधा मन के बूटा सेवा जोहारी, हमर बस्तर महान, दुनिया वाले जानो हम तो आदिवासियां। ये हर रखे तीर कमान, दुनिया वाले जानो हम तो आदिवासियां।
मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धूम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धूम उठा के दौड़ा। घोड़ा पूछा चौक में थनाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई, तक तक घोड़ा पूछा चौक में थनाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई, दौड़ा 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 घोड़ा धूम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की धूम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धूम उठा के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी, टबक 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 टबक। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे, ना दिन लगा देंगे, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे।
पीछे है तूफान मौसम बेईमान कहाँ चले हम कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है सकते हैं पर मेरे विचारों को नहीं अंग्रेज मुझे कुचल सकते हैं पर मेरी आत्मा को नहीं इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब 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 कबू तो टूटी लोहा के पिंजरा, अरे दौड़त मोरती रावे रे।
आदिवासियां ये हर रखे तीर कमान दुनिया वाले जाने हमको आदिवासियां जंगल के रखैया गौवा के बिंदिया तेंदुआ वाला सब होतो गुड्डू के टोलिया जंगल के रखैया गौवा के बिंदिया तेंदुआ वाला सब होतो गुड्डू के टोलिया हमर जंगल है दुनिया वाले जानो हमको आदिवासियां ये हर रखे तीर कमान दुनिया वाले जानो हमको आदिवासियां नानोली भैया नानोली भैया नानोली भैया भैया नानोली भैया रे रे ना साई रे ना नानोली भैया भैया नानोली भैया हल्दी गोभी छत्तीसगढ़ की लोकगीत गाता तुर्रा सिंह बाजा बजा के तिहार मनाता आका देव बूढ़ा देव के हमन पुजारी सीधा साधा मन के बूता सेवा जोहारी हमर बस्तर महान दुनिया वाले जानो हम तो आदिवासियां ये हर रखे तीर कमान दुनिया वाले जानो हम तो आदिवासियां